ऑपरेशन सिंदूर के बाद झूठ का ढिंढोरा लेकर पाकिस्तान का सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घूम रहे थे और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ गला फाड़ता रहा। लेकिन अब उनसे पूछ रहा है हिंदुस्तान की, बताओ ना, आसिफ ने ये 155 लोग कौन हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में जब तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ तो शहबाज किन सैनिकों को सम्मान दे रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानियों के सम्मान देना पाकिस्तान के झूठ के महल को गिरा दे रहा है। वैसे भी भारत ने कई बार सबूत के साथ, फोटो के साथ, वीडियो के साथ पाकिस्तान को बेनकाब किया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान खुद मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 155 सिपाही हताहत हुए थे। खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। ये न्यू इंडिया है, अब शांति की बात ही नहीं, शत्रु का विनाश भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर 155 ढेर। पहली बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वार से उसके सीने में गहरे जख्म हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान हिल गया था। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गया है। पाकिस्तान ने खुद वीरता पुरस्कारों की लिस्ट जारी करके उसने ये कबूल किया है कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के मारे गए जवानों के नाम हैं। लिस्ट में इन सिपाहियों को युद्ध में शहीद बताया गया है। पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर युद्ध में मारे गए 155 सैनिकों को सम्मानित किया है। पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा पाक सैनिक पंजाब प्रांत में मारे गए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान जिनको शहादत कह रहा है, यह भारत के हाथों मिली करारी हार की गवाही है। जहां पाकिस्तान 100 दिन बाद भी लाशों की गिनती में उलझा है, वहीं भारत ने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ही क्लियर कर दिया था कि हमारा काम सिर्फ दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त करना है, लाशें गिनना नहीं। How many casualties? What was? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. समा टीवी की ये रिपोर्ट कुछ देर के लिए वेबसाइट पर लाइव थी, लेकिन बाद में मुल्ला मुनीर के कहने पर डिलीट कर दी गई। लेकिन तब तक पूरी दुनिया वो सच जान चुकी थी जिसे शहबाज आतंकियों की लाश के साथ छिपाने में लगा हुआ था। मेडल बांटे गए हैं और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बांटे गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांटे गए हैं, तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पाकिस्तान खुद मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 155 सिपाही हताहत हुए थे। तो कहने का मतलब है कि आप पुरस्कार जो दे रहे हैं मरणोपरांत 155 को और बाकी इन लोगों को जो जीवित हैं दिए जा रहे हैं कि टाइगर कम से कम आप लोग जिंदा तो रह गए। तो अब जो है सच्चाई वो ये है कि बहुत से लोग मरे हैं। 155 का तो उन्होंने स्वीकार किया है, हल्के हल्के वो और भी फिगर्स देंगे, बाकियों को शायद पैसा दे देंगे, भाई चुप हो जाओ, तुम्हें पुरस्कार नहीं दे पाए हैं। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि 100 दिन बाद पाकिस्तान ने आधा सच बोला। 155 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक युद्ध में मारे गए आतंकियों पर पाकिस्तान कब बोलेगा? पाकिस्तान में सैनिकों से ज्यादा तो आतंकी मारे गए। एयरबेस फाइटर जेट पर कबूलनामा कब आएगा? फिलहाल पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, भारत ने पूरे शौर्य के साथ उसका जवाब दिया और बता दिया कि अभी तो 155 मरे हैं और अब बात नहीं होगी, अब वार होगा और हर वार में जवाब नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का खून बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद झूठ का ढिंढोरा लेकर पाकिस्तान का सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घूम रहे थे और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ गला फाड़ता रहा। लेकिन अब उनसे पूछ रहा है हिंदुस्तान की, बताओ ना, आसिफ ने ये 155 लोग कौन हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में जब तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ
तो शहबाज किन सैनिकों को सम्मान दे रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानियों के सम्मान देना पाकिस्तान के झूठ के महल को गिरा दे रहा है। वैसे भी भारत ने कई बार सबूत के साथ, फोटो के साथ, वीडियो के साथ पाकिस्तान को बेनकाब किया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान खुद मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 155 सिपाही हताहत हुए थे। खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। ये न्यू इंडिया है, अब शांति की बात ही नहीं, शत्रु का विनाश भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर 155 ढेर। पहली बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वार से उसके सीने में गहरे जख्म हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान हिल गया था। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गया है। पाकिस्तान ने खुद वीरता पुरस्कारों की लिस्ट जारी करके उसने ये कबूल किया है कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के मारे गए जवानों के नाम हैं। लिस्ट में इन सिपाहियों को युद्ध में शहीद बताया गया है। पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर युद्ध में मारे गए 155 सैनिकों को सम्मानित किया है। पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा पाक सैनिक पंजाब प्रांत में मारे गए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान जिनको शहादत कह रहा है, यह भारत के हाथों मिली करारी हार की गवाही है। जहां पाकिस्तान 100 दिन बाद भी लाशों की गिनती में उलझा है, वहीं भारत ने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ही क्लियर कर दिया था कि हमारा काम सिर्फ दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त करना है, लाशें गिनना नहीं। How many casualties? What was? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. समा टीवी की ये रिपोर्ट कुछ देर के लिए वेबसाइट पर लाइव थी, लेकिन बाद में मुल्ला मुनीर के कहने पर डिलीट कर दी गई। लेकिन तब तक पूरी दुनिया वो सच जान चुकी थी जिसे शहबाज आतंकियों की लाश के साथ छिपाने में लगा हुआ था। मेडल बांटे गए हैं और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बांटे गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांटे गए हैं, तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पाकिस्तान खुद मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 155 सिपाही हताहत हुए थे। तो कहने का मतलब है कि आप पुरस्कार जो दे रहे हैं मरणोपरांत 155 को और बाकी इन लोगों को जो जीवित हैं दिए जा रहे हैं कि टाइगर कम से कम आप लोग जिंदा तो रह गए। तो अब जो है सच्चाई वो ये है कि बहुत से लोग मरे हैं। 155 का तो उन्होंने स्वीकार किया है, हल्के हल्के वो और भी फिगर्स देंगे, बाकियों को शायद पैसा दे देंगे, भाई चुप हो जाओ तुम्हें पुरस्कार नहीं दे पाए हैं। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि 100 दिन बाद पाकिस्तान ने आधा सच बोला। 155 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक युद्ध में मारे गए आतंकियों पर पाकिस्तान कब बोलेगा? पाकिस्तान में सैनिकों से ज्यादा तो आतंकी मारे गए। एयरबेस फाइटर जेट पर कबूलनामा कब आएगा? फिलहाल पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, भारत ने पूरे शौर्य के साथ उसका जवाब दिया और बता दिया कि अभी तो 155 मरे हैं और अब बात नहीं होगी, अब वार होगा और हर वार में जवाब नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का खून बहेगा।